नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित। गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि, गुरु का मूल त्रिकोणीय लगन। धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। यहां से आप बेहतर महसूस करेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, चीजें होते होते रुक जा रही हैं। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन वक्त आपका सहयोग नहीं कर रहा है। और समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं होता। मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। वक्त है, जिसका वक्त बोलता है फिर वही बोलता है। तो यहाँ से आपका वक्त ठीक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, लेकिन यहाँ से बहुत चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशिस जो फंसे थे, जो बंधे थे, आप हॉस्पिटल में हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। जेल में हो, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। यहां से वो जेल के बंधन टूटेंगे, मेडिकल का जो घेरा है वो छूटेगा, और आप आगे बढ़ के बेहतर काम करना शुरू करेंगे। तो 8 से 10 मिनट का वीडियो आपके लिए, मैं अपना समय आपको दे रहा हूं, इसका आप उपयोग करिए। उपयोगिना जीव लक्षणम। पहला काम, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है, कर लीजिए। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कर भला तो हो भला। गुरु आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ आपके राशि से नहीं, आपके सुख के स्वामी हैं। और सुख का स्वामी यदि आर्द्रा में चला जाए तो क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है। आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देने वाला, गीला कर देने वाला। कहाँ पे है? जीवन साथी के घर पे है। जीवन साथी से आपके संबंध जो थे वो अब बेहतर हो गए। एक दूसरे के टांग खींचना बंद कर देंगे, एक दूसरे की बातों को काटना बंद कर देंगे। नहीं तो लोग दूसरे की बात ही काटते हैं, सही बात है, लेकिन नहीं काटेंगे। सुख का स्वामी आर्द्रा में है, मतलब घर में ही तनाव, घर में कलह। चतुर्थ भाव सुख का है, और गुरु है कहां से? सुख से सुख में है, चतुर्थ से चतुर्थ में है। सबसे अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। आप अच्छे तो जगत अच्छा है। आपकी कुंडली में आपके लग्नेश, आपके राशि इस कुंडली का प्राण है, और वो अच्छा है ना। बहुत से योग, बहुत से संयोग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं, लेकिन यदि लग्नेश वीक हो गया तो फिर सब कुछ सिर्फ बनता हुआ दिखाई देगा, होगा नहीं। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं। भारतवर्ष वही देश है, सेनाएं वही हैं, लेकिन यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मजबूत हो गया। विल पावर उसके अंदर है, करने की क्षमता है। बोलता है आंख से आंख डाल के बात करूंगा, न झुकूंगा न झुकाऊंगा, और जो बदतमीजी करेगा उसको घर में घुस के पीटूंगा। सेना तो वही है। उसके पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनका विल पावर कमजोर था, क्योंकि जनता ने चुना नहीं था ना। जो राहुल गांधी चाहते थे या सोनिया गांधी चाहती थी वो बेचारे करते थे, मजबूर है। आपको बैठाया गया है ना, सत्ता पे बैठाया गया है। उसी तरह आपके लग्नेश से मजबूत हैं तो सारे ग्रह मुंह बंद करके काम करेंगे। यदि लग्नेश कमजोर हुए तो फिर क्या हुआ? आपके द्वारा पारित लोकसभा में अध्यादेश यूं फाड़ के फेंक दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने बर्थ चार्ट में सदैव अपने लग्नेश को, राशिस को सिर्फ नहीं कहूंगा, आप लगन के अनुसार रत्न रेमडेस करिएगा। राशि के अनुसार ग्रहों के गोचर का प्रभाव देखिएगा, लेकिन उपाय लगन के अनुसार करिएगा। तो आपके लग्नेश गुरु को ठीक करिए। ये जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र में, जिसका नाम है पुनर्वसु। 13 अगस्त से, आज से इस नक्षत्र की खास बातें हैं। यह आप पूर्णता प्रदान करता है, पुनर्वापसी करता है, समृद्धि देता है, वृद्धि देता है। इसके जो तुणीर है ना, वो अच्छे बाणों से भरे हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं ना राम बाण। छोटा पायजामा भी अपने दवाओं को भेजता है, लिखता है राम बाण उपाय। राम बाण का मतलब राम का बाण कभी अपने लक्ष्य से भटक ही नहीं सकता। वो खासियत पुनर्वसु के तुणीर हैं, पुनर्वसु के बाण हैं।
लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हैं। और आप लोग धनु राशि में हो तो धनु वाले भी भटकते नहीं, बढ़िया संयोग है। यहाँ से आपके कामों में वापसी होगी। जो काम आप प्रयास कर रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, रुक गए थे, खत्म हो जाएंगे। यह नक्षत्र वापस आऊंगा, रिपीट एंड रिपीट। एक बार में काम नहीं होता तो बहुत परेशान मत होना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी एक बार में सफल नहीं हुए। अयोध्या एक बार में मिली नहीं, जनक नंदिनी एक बार में मिली नहीं, रावण पे विजय भी एक बार में मिली नहीं, लेकिन मिली तो पूर्णता के साथ मिली। अयोध्या मिली तो राजा राम के रूप में नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में आए। इसलिए आपका काम अगर एक बार में नहीं होता तो परेशान मत होना, रिपीट करना, डेफिनेटली होगा। यह नक्षत्र शुभ, जितने भी शुभ कार्य हैं वो करने के लिए, निर्माण के कार्य हैं तो आपसे निर्माण कार्य कराया जाएगा। भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क यदि आप इसमें करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे थे तो फिर से स्टार्ट करिए ना, सफलता आपको मिलेगी, सुनिश्चित मिलेगी। इसमें आप आध्यात्म का काम कर सकते हैं, आप लेक्चरर का काम कर सकते हैं, प्रवक्ता का काम कर सकते हैं, वास्तु का काम कर सकते हैं, एस्ट्रो का काम कर सकते हैं, मीडिएटर का काम कर सकते हैं। ये सारे काम आपके चलेंगे। अनुवादक का काम, पुरोहित का काम, पथ प्रदर्शक का काम, या सरकार की कोई इस तरह की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे आप जाके अपना भाग्य आजमा सकते हैं, सपोर्ट करेगा। इस नक्षत्र की एक खास बात होती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वर्तमान में यह शब्द ठीक नहीं है भाई, मैं खाऊंगा और आपको खाने भी दूंगा, लेकिन पहले मौका मुझे दो। अगर वक्त के साथ परिभाषाएं ना बदले ना तो परिभाषाएं दम तोड़ देते हैं, तो परिभाषाओं को बदलना पड़ेगा। पहले हम कहते थे भाई, पहले कुंडली में लिखा जाता था कि आपको एक बैलगाड़ी मिलेगी। आज किसी कुंडली में लिखिए बैलगाड़ी मिलेगी तो खराब लगेगा ना, आप बोलो नेक्सॉन मिलेगी, या और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, थार मिलेगी, ये मिलेगी, तो उसको अच्छा लगेगा। पहले लिखा जाता था कि आप विदेशों में आपके मित्र होंगे, विदेश गमन करेंगे तो आप सीधे लिखो आज ऑस्ट्रेलिया जाओगे, यूके जाओगे। तो वक्त के साथ परिभाषाओं ने अपना स्वरूप बदल लिया है। यहाँ पे ये 4 पार्टों में आपको फल देंगे। गुरु के लिए और कुछ बातें जान लेते हैं। देखो, गुरु आपके बर्थ चार्ट पे सिर्फ आपके लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, ऐसा नहीं है। गुरु बहुत बड़ा प्लेनेट है, और बड़ा आप तभी बनते हैं जब बहुत का सपोर्ट करे चले। आप अकेले का सपोर्ट करते हैं तो अकेला तो जीवन में कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है भाई। कौन सा बड़ा काम आप कर रहे हैं? अधिक से अधिक लोगों का सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए, तभी आप बड़े हैं। तो गुरु का पहला नक्षत्र पुनर्वसु, व्यापार में सपोर्ट करेगा, गुप्त ज्ञान में सपोर्ट करेगा, आयु में सपोर्ट करेगा, ससुराल से संबंधों को बेहतर करेगा। दूसरा इनका जो नक्षत्र है वो आपके लाभ के घर में है और व्यय के घर में है, पैसा भी कमाएगा और पैसे सही तरीके से खर्च करेगा। तीसरा जो नक्षत्र है वो आपसे मेहनत कराएगा और सुख के साधन आपको मुहैया कराएगा, इसलिए गुरु बड़े हैं। तो गुरु को मजबूत करिए। चलिए कुछ खास चीजें और बता देता हूं 2 मिनट में। 13 अगस्त को पुनर्वसु के प्रथम चरण में जाएंगे, जिसको बोलते हैं मेष नवांशा, अर्थात आपके बुद्धि से प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी। 30 अगस्त को वृषभ नवांशा में जाएंगे, मतलब बैल जैसा मेहनत करना पड़ेगा सफल होने के लिए। उत्तिष्ठ जागृत, कमर कस लीजिए। 19 सितंबर को मिथुन नवांशा में जाएंगे, मतलब व्यापार आपका दौड़ेगा, व्यापार रुकेगा नहीं। इस तरह के अगर आपको अन्यत्र वीडियो मिलते हैं तब तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, उनको करिए। अगर नहीं मिलते हैं और नहीं करते हैं तो फिर आपसे ज़्यादा फिर आप ही हैं। 18 अक्टूबर को पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में जाएंगे, गुप्त ज्ञान, आराधना, साधना, उपासना, ये जो सारी चीज़ें इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल है। लाल बत्ती खत्म, हरी बत्ती जलना शुरू। अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुण, इस मंत्र का जाप करिए, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ पे, नाभि में लगा के रखिए। अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों से संबंध बेहतर रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।